हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ्स में पोस्ट मिड टर्म का रिवीजन वर्क करवाएंगे। बच्चों, आपको पता है कि आपकी एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी चल रही है। इसमें सभी बच्चों को लाउड साउंड्स में आपको अपना ये जो वीडियो आपको सेंड की जा रही है वह आपको सुननी है, और इसके जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आपको एक्टिविटी कॉपी में लिखनी है। ये आपकी प्रोजेक्ट एक्टिविटी है जो सभी बच्चों के लिए बहुत कंपलसरी है। इसमें आपका पोस्ट मिड टर्म का सारा वर्क आएगा। ये एक तरह से आपका रिवीजन ही है। इसमें आप इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पोस्ट मिड टर्म में कितना वर्क है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो आज हम आपको मैथ्स का प्रोजेक्ट, मैथ्स की एक्टिविटी करवाएंगे, मैथ्स का प्री पोस्ट मिड टर्म का वर्क आपको लर्न करवाएंगे। और जो आप मैथ्स का पोस्ट मिड टर्म का वर्क है वह आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। क्योंकि आपकी मैथ्स की वीडियो 2 दिन सेंड होगी, तो उस वर्क को आपका 2 पार्ट्स में सेंड किया गया है। तो जो आपके मैथ्स में काउंटिंग है, रिवर्स काउंटिंग है, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि एक पार्ट्स में काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले आपका मैथ्स में आता है कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में आपकी आएगी काउंटिंग, राइट काउंटिंग 501 to 750। इसमें आपको, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 501 से 600 तक करवाएंगे। आगे की काउंटिंग हम दूसरी वीडियो में आपको करवाएंगे। इसमें 501 से 600 तक काउंटिंग करनी है आपको। तो देखिए, काउंटिंग सभी को आती है, एक बार फिर रिवाइज करवा रही हूँ। 501, 501, ये हो गया मेरा 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510। इसी तरीके से आपको ये पूरी काउंटिंग लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक 501 से 600, यानी कि यहाँ तक आपकी ये काउंटिंग इस वीडियो में आएगी। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, 501 से 600 तक। आगे देखते हैं। आगे आती है आपकी रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती। इसमें आपको 150 से 1 तक तो आपको पोस्ट मिड टर्म में लिखवाई गई है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट वीडियो है इसमें आपकी 150 से 101 तक ये रिवर्स काउंटिंग आएगी। तो एक बार काउंट करते हैं। 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121। आगे देखते हैं। 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102 और 101। यहाँ तक आपके फर्स्ट वीडियो में आएगा। फिर आते हैं आपके टेबल्स। आपके पोस्ट मिड टर्म में 2 से लेकर 13 तक टेबल्स है। तो इसमें हम आपको टेबल्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें अब आपके 2 से लेकर जो 10 तक है, 2 से लेकर 10 तक तो आपके फर्स्ट वीडियो में टेबल्स आएंगे,
और 11, 12, 13 का टेबल्स आपके सेकेंड वीडियो में आएगा। तो चलिए देखते हैं। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4 are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81 और 9 10s are 90। फिर आता है आपका 10 का टेबल। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90 और 10 10s are 100। ये हो गए आपके टेबल्स। आगे देखते हैं। आपके आते हैं नंबर नेम्स। नंबर नेम्स में आपको 51 से 100 तक नंबर नेम्स लर्न होने चाहिए। आपको 50 60 इनकी स्पेलिंग अगर आप लर्न कर लेते तो आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए FIFTY 50, ONE1 51, FIFTY 50, TWO2 52, FIFTY 50, THREE3 53, FIFTY 50, FOUR4 54, FIFTY 50, FIVEY 55, FIFTY 50, SIX6 56, FIFTY 50, SEVEN 57, FIFTY 50, EIGHT 58, FIFTY 50, NINE 59, SIXTY 60। क्या होता है? SIXTY 60, SIXTY 60, ONE1 61, SIXTY 60, TWO2 62, SIXTY 60, THREE3 63, SIXTY 60, FOUR4 64, SIXTY 60, FIVE5 65, SIXTY 60, SIX6 66, SIXTY 60, SEVEN 7 67, SIXTY 60, EIGST 8 68, SIXTY 60, NINE 9 69, SEVENTY 70। आपने देखा इसमें 6 में केवल TY जोड़ो तो 60 बन गया और 70 में 7 लिखने के बाद TY जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 70। आगे देखते हैं 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। 80 की स्पेलिंग देखते हैं EIGHTY
80। रिपीट करते हो EIGHTY 80। इसमें आप पहले 8 की स्पेलिंग लिख दीजिए, फिर इसमें y जोड़ दीजिए तो बन जाएगा हमारा 80। ऐसे ही 81 से 89 तक की यही चलेगा आपका 89। फिर आके 9 की स्पेलिंग चेंज हो जाती है NINE 9 और TY जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा 90। क्या बन जाएगा 90। फिर ऐसे ही 91 से लेके 99 तक हमारा यही मेथड चलता है कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इसमें आप 90 लिख दीजिए, फिर 1 2 3 4 लिख दीजिए तो आपके बन जाएगा 99। लेकिन लास्ट में जो हमारे 100 होता है उसकी स्पेलिंग चेंज होती है, उसकी स्पेलिंग होती है HUNDRED 100, HUNDRED 100। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ मेन स्पेलिंग्स। देखिए 50 की FIFTY 50, SIXTY 60, SEVENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90 और HUNDRED 100। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर आते हैं आपके रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट उसमें करवाए थे, फर्स्ट प्री मिड में, 11 से 20 तक मिड में और 21 से 30 तक पोस्ट माने थे। लेकिन आप ताकि आप भूले ना, हम आपको 1 से लेकर 30 तक दोबारा हमने आपको करवाए हैं, एक बार हम उसे रिवाइज करते हैं। चलिए देखिए कैसे होते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर्स में 1 लिखा है तो 1 के आगे 1 डंडा, 2 के आगे 2 डंडे, 3 के आगे 3 डंडा, 4 हम लिखते हैं 1 और V, 5 पे खाली V आता है, 6 में V और 1, 7 पे V और 2 डंडे, 8 में V और 3 डंडे, 9 में 1 और X और 10 में हमारा खाली X आता है। अब हमें 11 से 20 तक लिखना है तो हम पहले 10 बार X लिख देंगे। वही मेथड है, केवल आपको 10 बार X लिखना है। फिर देखिए 1 लिखा है, यहाँ पर 1 डंडा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 डंडे, X और 2 डंडे 12, X और 3 डंडे 13, X1V ये हो गया 14, XV 15, XVI 16, XV 2 डंडे 17, XV 3 डंडे 18, X1X 19 और 2X यानी कि 20। ऐसे ही 21 में लिखते हैं हम 2X1 21, 2X 2 डंडे 22, 2X 3 डंडे 23, 2X 4 डंडे 1 और V 24, 2XV 25, 2XV1 26, 2XV 2 डंडे 27, 2XV31 28 और 2X1X 29 और 3X ये बन गया हमारा 30। क्या बन गया 30, 10 10 10 30 यानी कि 3X मिलकर 30 बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, रोमन नंबर की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं हमारे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आफ्टर मीन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर मीन्स होते हैं बाद में, बिफोर मीन्स पहले और बिटवीन मीन्स बीच में। यानी कि आपसे पूछा है कि 15 के बाद क्या आता है, तो 15 के बाद आता है हमारा 16, 29 के बाद 30, 39 के बाद 40, 44 के बाद 45, 48 के बाद 49, 57 के बाद 58, 73 के बाद 74 और 92 के बाद 93। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको कॉपी में लिखवाए गए हैं उससे ही रिलेटेड आपको पूछा जाए, केवल आपको तरीका आना चाहिए। मैथ्स में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन ये आपके कॉपी में से भी आ सकते हैं और अपने पास से भी सेल्फ भी दे सकते हैं। इसलिए सिर्फ आपको इन्हें प्रैक्टिस करनी है, इन्हें आपको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। बिफोर मीन्स पहले, यानी कि 38 से पहले क्या आता है, काउंटिंग है, पता होना चाहिए कि 38 से पहले क्या आएगा 37, 43 से पहले 42, 50 से पहले 49, 11 से पहले 10, 48 से पहले 47, 77 से पहले 76, 90 से पहले 89 और 100 से पहले आएगा 99। फिर आता है आपका बिटवीन मीन्स होता है बीच में,
आपको बताना है कि 9 और 11 के बीच में क्या आता है। काउंटिंग आती है, ये मेन काउंटिंग ही है कि 9, 10, 11। 25 और 27 के बीच में 26। 33 और 35 के बीच में क्या आएगा 34। आप काउंटिंग पढ़ लीजिए 33, 34, 35, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर आता है आपका पुट द साइन। पुट द साइन क्या होता है? पुट द साइन मीन्स आपको ग्रेटर पर निशान लगाना है। कौन सी किधर किस डिजिट आपकी बड़ी है उस पर आपको निशान लगाना है। 9 और 11 में से कौन सी डिजिट आपकी बड़ी है? आपकी बड़ी है 11। तो आप इसका मुंह किधर खोलेंगे? 11 की तरफ। 14 और 12 में से कौन सी डिजिट बड़ी है? 14। तो आप इसका एरो का मुंह किस तरफ खोलेंगे? 14 की तरफ। 16 और 19 में से 19। 22 और 21 में से 22। 24 और 28 में से 28। 16 और 20 में से 20। 14 और 14 ये दोनों सेम है तो इसमें क्या आएगा? इक्वल। इक्वल का साइन आ जाएगा, नहीं बराबर का निशान आएगा। 31 और 21 में से कौन सी डिजिट बड़ी है? 31। तो हम इसका एरो का मुंह 31 की तरफ खोल देंगे। ऐसे ही इधर से हैं, इनकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सब प्रैक्टिस बेस है, कुछ भी रटने की चीज़ नहीं है। आप इसकी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सर्कल द बिगेस्ट नंबर। आपको बड़े नंबर पर सर्कल करना है। आपको बताना है 12, 16, 14 इनमें से बड़ा नंबर बिगेस्ट नंबर कौन सा है? तो 12, 16, 14 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16। 8, 12, 18 इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 18। 15, 13, 9 इसमें से 15। 19, 24 इसमें से 20। 12, 7, 20, 20, 5, 17, 16, 17, 11, 19, 14, 19, 8, 6, 16, 16। अब आता है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर्स। आपको स्मॉलेस्ट नंबर पर सर्कल करने हैं। 14, 12, 9 तो इसमें आएगा 9। 12, 16, 14, 12, 8, 12, 18, 8, 15, 13, 9, 9, 19, 24, 4, 14, 12, 9, 9, 12, 7, 20, 7, 5, 17, 16, 5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कॉपी वर्क था। अब हम आपको बुक वर्क करवाते हैं। बुक वर्क में आपके 6 चैप्टर्स आएंगे। 6 चैप्टर्स आपके फर्स्ट वीडियो में आएंगे और 6 चैप्टर्स आपकी सेकंड वीडियो में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके 9 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक के चैप्टर्स आपके फर्स्ट वीडियो में आएंगे, जो आपको हम पहले समझा चुके हैं। एक बार हम आपको फिर से दोबारा समझा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स मीन्स आपको दो संख्याओं को घटाना है। कैसे घटाना है देखिए। 45 में से आपको 21 घटाना है, तो आप कैसे घटाएंगे? 5 में से हमने 1 घटाना है, तो 5 में से आपने 1 घटाया तो आपके पास कितने बचे? 4। चाहे तो आप डंडे खींचकर घटा लीजिए और चाहे आप नंबर लाइन के द्वारा भी घटा सकते हो कि हमारे पास 5 डिजिट है और 5 में से हमने 1 घटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? 4। अब बचा 4 में से 2 गए तो हमारे पास कितने बचते हैं? 4 में से हमने 2 घटाया तो हमारे पास बचते हैं 2। क्या बचता है? 2। ऐसे ही 6 में से 2 गए तो 4 और 5 में से 3 गए तो 2। 8 में से 8 गए, आपके पास 8 चॉकलेट्स हैं और आपने 8 की 8 चॉकलेट्स खा ली तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा हमारा? 0। और 3 में से हमने 2 घटाए तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1। ऐसे ही 9 में से 2 घटाए तो हमारे पास 7 और 1 में से 1 गया तो 0। 8 है और 0 है तो इसमें 8 जो 0 होती है उसका कोई मान नहीं होता। हम यहाँ पर 8 का 8 ही लिख देंगे और 2 में से 1 गया तो 1। ऐसे ही 4 में से 4 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1। 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2। 7 में से 5 गए 2 और 5 में से 2 गए तो 3 और 6 में से 1 गए तो 5 और 3 में से 2 गए तो 1। इसी तरीके से आपको आगे के सम्स
अपने आप करने हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ये मैथ्स है, इसमें आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। 2 डिजिट के सम में है, सब्ट्रैक्शन है, सिंपल एडिशन है, करने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे आते हैं आपके नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। अभी मैंने आपको कॉपी वर्क में समझाया था कि 51 से लेकर 100 तक के आपको नंबर्स ने मैंने रिवाइज करवाए हैं। वही मेथड है, वही सब चीज़ है। तो आगे अब हम इसका बुक वर्क देखते हैं। ये नंबर्स है फ्रॉम 51 to 100। तो ये आपको मैंने बस समझा दिया था, इसलिए इसको मैं आपको रिपीट नहीं करवा रही हूँ, केवल बुक वर्क समझा रही हूँ इसका। देखिए 50 दे रखी है आपको 78 की अगर आपको डिजिट लिखने तो आप क्या लिखेंगे? SEVENTY 70 EIGST 8 78। 29 TWENTY 20 NINE 9 29। 35 की THIRTY 30 FIVE 5 35। 16 SIX 6 TEENT 60। 46 FORTY 40 SIX 6 46। 60 की SIXTY 60। 21 TWENTY 20 ONE 21। 81 EIGHTY 80 ONE 81। 77 SEVENTY 70 SEVEN 7 77। 69 SIXTY 60 NINE 9 69। 56 FIFTY 50 SIX 6 56। 79 SEVENTY 70 NINE 9 79। 91 NINETY 90 ONE 91। 88 EIGHTY 80 EIGST 8 88। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया ऐसे ही आगे है। ये आप सेल्फ करेंगे, अपने आप इसको रीड करेंगे। अगर आपने 51 से लेकर 100 तक काउंट नंबर नेम याद कर लिए तो आपको लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप सबसे पहले आपका अच्छा मेथड है कि आप 51 से लेकर 100 तक नंबर नेम लर्न जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका लेसन 11 एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मीन्स क्या होता है? एक्सपेंडेड मीन्स होता है खोलकर लिखना, विस्तार से लिखना। कोई भी डिजिट है आपको 10 के बाद जो भी डिजिट आती है उसे आप खोलकर लिखते हैं तो वो हमारा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए, राइट द गिवन नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन्हें एक्सपेंड करके लिखना है। आपको मैंने पहले भी समझाया था 62 2 हमारा राइट हैंड की तरफ है और 6 हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो 2 जो हमारा राइट हैंड है तो वो होता है हमारा वंस, और 6 जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो होता है हमारा टेंस। तो क्या बन गया? 6 टेंस प्लस 2 वंस, यानी कि 6 टेंस प्लस 2 वंस। 5 टेंस 7 वंस। 9 टेंस 5 वंस। 2 टेंस 8 वंस। 4 टेंस 6 वंस। 8 टेंस 0 वंस। 7 टेंस 1 वंस। 1 टेंस 5 वंस। 8 टेंस 9 वंस। 3 टेंस 8 वंस। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक मेथड वही है कि 60 लिखना तो 60 प्लस 0। 84 में 80 प्लस 4। 99 में 90 प्लस 9। 13 में 10 प्लस 3। 28 20 प्लस 8। 39 30 प्लस 9। 46 40 प्लस 6। 58 50 प्लस 8। 92 90 प्लस 2। 80 80 प्लस 0। 34 30 प्लस 4। 11 10 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। आगे आता है आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है सघन रूप, यानी कि छोटा करके लिखना। इसे आपको छोटा करके लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा है 110। 110 को हम छोटे रूप में लिखेंगे तो सीधा लिख देंगे हम 10। 2 टेंस यानी कि 10 और 10 करके 20 यानी कि 20। 3 टेंस यानी कि 3 बार टेंस लिखेंगे तो हमारा जाएगा 30। तो इसे छोटा करके लिखना है, ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसका बुक वर्क देखते हैं। 3 टेंस प्लस 2 वंस, तो 3 और 2 32। 6 टेंस और 8 वन, तो 6 और 8 हम यहाँ पे 68 लिखेंगे। 7 टेंस 3 वन, तो 73।
5 10s 8 1s 58, 8 10s 0 1s 80। ऐसे ही आगे करते हैं। 5 10s 3 1s 53, 3 10s 9 1s 39, 8 10s 8 1s 88, 1 10 6 1s 16, 2 10s 2 1s 22, 7 10s 0 1s 70। ये आप सेल्फ करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। हम आते हैं आपके लेसन 13 पर। 13 है आपका एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ये सिंपल एडिशन है, बस आपको इसमें 3 डिजिट, जहाँ पर आपने पहले 1 डिजिट सीखा, फिर 2 डिजिट सीखा, फिर अब आप 3 डिजिट के सम सीखेंगे। संख्या जितनी भी बड़ी हो उसमें आपको अगर ऐड करना है तो आप सिंपल मेथड से ऐड करते चले जाइए। देखिए आप इसका बुक दिखाते हैं हम आपको। देखिए 8 और 1 में हमने 8 जोड़ा तो हमारे कितने हो गए 9। 3 और 4 में हमने 3 और 4 को जोड़ा तो 7। 5 और 2 को जोड़ा तो हम 7। चाहे तो आप इसमें नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे डंडे खींच कर सकते हैं, चाहे फिंगर्स पर काउंट करके कर सकते हैं। तो आपके 7 7 9 इसका आंसर है। 2 और 4 ये देखिए 2 और 4, आपने 2 डंडे खींचे, 4 डंडे खींचे तो काउंट करो तो आपका आया 6। 2 और 1 3, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 6 का 6, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 6 और 3 9, 5 का 5 आएगा क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 का 5 आएगा, 3 का 3 आएगा, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 1 का 1, 5 और 2 7। ओके स्टूडेंट्स, आगे से हम खुद करेंगे। फिर आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। जैसे आपने एडिशन सीखा ऐसे ही आपके सब्ट्रैक्शन के सवाल हैं। इसमें आपको बस सिंपल डिजिट्स हैं, सिंपल मेथड है कि आप डंडे खींचकर भी कर सकते हैं, फिंगर्स पर काउंट करके भी कर सकते हैं, और रूलर का यूज़ या नंबर लाइन के द्वारा भी आप इसे कर सकते हैं। ये भी सिंपल मेथड है। चलिए देखते हैं। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, ये रूलर पर देख लीजिए। आपके पास 4 नंबर है, 4 में से आपने बैक काउंटिंग करेंगे तो 4 में से आपने 2 घटा दी तो हमारे पास कितने बचे 2। तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गए 3, और 8 में से 2 गया 6। 8 है, 8 में से हमने 2 घटा दी तो हमारे पास कितने बचे 6। इसे आप उल्टा लेकर चलिए, बैक काउंटिंग करके चलिए तो आपको पता चल जाएगा। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 4 में ऊपर 4 है नीचे 0 है तो 4 0 का कोई मान नहीं तो 4 का 4 ही आ जाएगा। 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 4 गए तो 4, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 9 का 9, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 6 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 0 गए 7, 9 में से 9 गए 0, और 6 में से 4 गए 2। ये आपका चैप्टर 14 है। आगे के सम्स आप सेल्फ करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप प्रैक्टिस करिए, आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, लाउड साउंड्स पर देखेंगे, और इससे रिलेटेड पूछे गए जो भी क्वेश्चन आपको अपने पेपर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को आपको प्रोजेक्ट कॉपी पर लिखना है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे, सुनेंगे और इसके आंसर्स अपनी कॉपी पर लिखेंगे। थैंक यू।